दुनिया में हजारों हीरे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जिसके लिए भाई ने भाई का खून किया। राजाओं ने युद्ध छेड़े, साम्राज्य मिट गए, और आज भी ब्रिटेन का कोई राजा इसे पहनने की हिम्मत नहीं करता। पोज सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजघराना एक पत्थर से डरता है। यह सिर्फ एक हीरा नहीं, यह है कोहिनूर, एक ऐसा हीरा जिसने सदियों तक सत्ता, लालच और विनाश का खेल देखा। आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, भारत की प्राचीन खदानों से लेकर ब्रिटिश क्राउन तक, और अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। ACT 1 गोलकुंडा की खदानें 0-40-2 मिस्ट्री प्लस एंशिएंट एटमॉस्फेयर। करीब 800 साल पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक था। दुनिया के सबसे कीमती रत्न भारत की धरती से निकलते थे, और उनमें सबसे मशहूर थीं गोलकुंडा की खदानें। आज का तेलंगाना, यहीं से निकला वो हीरा जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। उस वक्त इसका कोई नाम नहीं था, बस एक असाधारण पत्थर, करीब 186 कैरेट का, इतना चमकदार कि देखने वाले ठिठक जाते थे। प्राचीन भारत में हीरो को सिर्फ आभूषण नहीं माना जाता था। लोग मानते थे इनमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। लेकिन एक पुरानी चेतावनी भी थी, विस्पर टोन, जो इस हीरे को लालच या सत्ता के लिए रखेगा वह विनाश देखेगा। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आने वाली सदियों में इतिहास बार बार इस चेतावनी को सच साबित करता दिखा। ACT 2 दिल्ली सल्तनत और मुगल 2 0-4-30 वॉर एटमॉस्फेयर। कोहिनूर सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के पास था, लेकिन 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर हमला किया। मंदिर लूटे गए, खजाने छीने गए, और इसी दौरान यह हीरा दिल्ली पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुछ अजीब होने लगा। हत्याएं, षड्यंत्र, विश्वासघात, एक के बाद एक शासक गिरता गया। फिर आया साल 1526। बाबर भारत पहुंचा, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, और कोहिनूर मुगल खजाने का हिस्सा बन गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक महान हीरे का जिक्र किया है, जिसे इतिहासकार कोहिनूर मानते हैं। मुगलों के लिए यह सिर्फ रत्न नहीं था, यह ताकत का प्रतीक था। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया। सोने, हीरों और बेशुमार खजाने से बना वो सिंहासन। लेकिन जितना शानदार मुगल साम्राज्य बाहर से दिखता था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। शाहजहां अपने आखिरी दिन कैद में बिताने लगा, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य टूटने लगा। ACT 3 नादिर शाह और कोहिनूर नाम 4-30-60 डार्क इंटेंस 1739। फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करता है।
तब तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दिल्ली की गलियां लाशों से भर गईं, हजारों लोग मारे गए, पूरा शहर जलने लगा। और इसी लूट के दौरान नादिर शाह की नजर उस हीरे पर पड़ी। कहा जाता है जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसकी चमक से स्तब्ध रह गया और उसके मुंह से निकला, पोज कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पर्वत। यहीं से इस हीरे को मिला उसका नाम कोहिनूर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई, उसका साम्राज्य बिखर गया और कोहिनूर फिर एक नए मालिक के हाथों में चला गया। जैसे यह हीरा कभी किसी का अस्थाई नहीं बनना चाहता था। AC 4 रणजीत सिंह और अंग्रेज 6-0 से 8-30। रॉयल इमोशनल। नादिर शाह के बाद कोहिनूर पहुंचा अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास। वहां भी उत्तराधिकार की लड़ाइयां शुरू हो गईं। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई। आखिरकार हीरा पहुंचा शाह शुजा के पास। लेकिन शाह शुजा सत्ता खो देता है और भागकर पंजाब पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह कोहिनूर चाहते थे क्योंकि तब तक यह हीरा ताकत और वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। शाह शुजा को मजबूर होकर कोहिनूर सौंपना पड़ा और पहली बार लंबे समय बाद कोहिनूर फिर भारत लौट आया। लेकिन किस्मत अभी शांत नहीं हुई थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख साम्राज्य में अराजकता फैल गई। दरबारी षड्यंत्र, राजनीतिक हत्याएं, कमजोर नेतृत्व। और इसी मौके का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए और अंग्रेज जीत गए। ACT 5, एक बच्चे की हार, 8-30 से 9-40। इमोशनल। इतिहास का सबसे दुखद दृश्य। 10 साल का एक बच्चा, महाराजा दलीप सिंह, उसे मजबूर किया गया कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपने के लिए। यह सिर्फ एक हीरे की हार नहीं थी, यह भारत की सत्ता और सम्मान की हार थी। कोहिनूर को जहाज में रखकर इंग्लैंड भेज दिया गया और यहीं से भारत का सबसे मशहूर हीरा हमेशा के लिए विदेशी हाथों में चला गया। AEC 6, ब्रिटिश राजघराने का डर, 9-40 से 10-50। मिस्टीरियस। जब कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा, महारानी विक्टोरिया को दिया गया। लेकिन ब्रिटिश जनता प्रभावित नहीं हुई। उन्हें लगा इसकी चमक उम्मीद से कम है, तो इसे दोबारा काटा गया और इसका आकार छोटा कर दिया गया। लेकिन इसके साथ बड़ी एक और चीज, डर। धीरे धीरे ब्रिटिश राजघराने में एक मान्यता फैल गई। विस्पर, यह हीरा पुरुष शासकों के लिए अशुभ है। और तब से यह हीरा सिर्फ रानियों के क्राउन में लगाया जाता है। आज तक ब्रिटेन के किसी राजा ने इसे नहीं पहना। क्लाइमैक्स, असली श्राप क्या था? 10-50 से 11-40। डीप इमोशनल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोहिनूर सच में श्रापित था?
शायद नहीं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें, इस पूरी कहानी में असली समस्या हीरा नहीं था। असली समस्या थी इंसानों का लालच। हर शासक को लगा कोहिनूर उसे और ताकतवर बना देगा, लेकिन यही लालच उन्हें अंधा कर देता था, और यही अंधापन उनके विनाश का कारण बनता था। तो शायद कोहिनूर का श्राप कोई जादू नहीं था, बल्कि इतिहास का एक दोहराया जाने वाला सबक था। जब इंसान ताकत के पीछे पागल हो जाता है,